वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी के पाठ 10 प्रवास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रवासी चिड़िया किन्हें कहते हैं? वे यात्राएं क्यों करती हैं? इसका उत्तर है, प्रवासी चिड़िया उन्हें कहते हैं जो एक निश्चित मौसम में निश्चित मार्ग से निश्चित स्थान की ओर प्रवास करती हैं। उन्हें प्रवासी चिड़िया कहते हैं। कुछ पक्षियों की प्रजाति ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर प्रवास करती हैं एवं वहां का मौसम गर्म होने पर पुनः वापस चली जाती हैं। कुछ अंडे देने के लिए वंश वृद्धि के लिए प्रवास करती हैं। अगला है प्रश्न दूसरा, चिड़ियों के प्रवास से संबंधित सबसे विशिष्ट बात क्या है? इसका उत्तर है, प्रवास से संबंधित सबसे विशिष्ट बात यह है कि कुछ प्रवासी चिड़िया वंश वृद्धि के लिए प्रवास करती हैं, कुछ चिड़िया गर्म स्थान में जाने के लिए प्रवास करती हैं, कुछ अपने प्रजनन स्थान को जाना तथा लौट आना। अगला है प्रश्न तीसरा, मुंबई के पिलक और पतरिंगे प्रवास के लिए कब और कहां जाते हैं? इसका उत्तर है, मुंबई के पिलक और पतरिंगे मानसून के दौरान शहरी इलाका छोड़कर थोड़ी दूर दक्षिण के पठार या मध्य भारत की ओर चले जाते हैं और सितंबर के शुरू में लौट आते हैं। स्थानीय प्रवास के लिए कुछ जाते हैं जो इनके लिए लाभप्रद हो सकता है। अगला है प्रश्न चौथा, चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती हैं? इसका उत्तर है, अपनी लंबी यात्रा पर प्रस्थान करने के पहले प्रवासी चिड़िया इसके लिए तैयारी करती हैं। वे खाना अधिक मात्रा में खाती हैं ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए जो उनकी यात्रा में शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। कुछ झुंड में रहना उड़ना सीखना शुरू करती हैं। सूरज का निकलना डूबना चिड़ियों को प्रस्थान के समय का संकेत देता है। अगला है प्रश्न पांचवा, चिड़ियों को यात्रा के दौरान किन बातों का खतरा रहता है? इसका उत्तर है, चिड़ियों को यात्रा के दौरान मौसम की परेशानी होती है, भरण पोषण के लिए आहार की कमी है, अनवरत उड़ान भरती होती, धुंध कोहरे से मार्ग भटकने का खतरा बना रहता है, बुरे मौसम में अंधड़ का खतरा रहता है। अगला है प्रश्न छठवां, प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है? इसका उत्तर है, शताब्दी से प्रवासी पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए जो तरीका अधिकाधिक प्रयोग होता है उन्हें एल्युमिनियम के छल्ले पहना देना तथा उन्हें रजिस्टर में लिखा जाता है। इनके विभिन्न नाप होते हैं। इन छल्लों पर क्रम संख्या तथा छल्ला पहनाने वाले का पता होता है। अगला है प्रश्न सातवां, प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा क्यों करती हैं? इसका उत्तर है, प्रवासी चिड़िया रात में ही यात्रा इसलिए करती हैं क्योंकि रात में आक्रामकों से कम खतरा रहता है। बुरे मौसम अंधड़ आदि से बचने के लिए प्रवास यात्रा कठिन व खतरनाक होती है। प्रश्न आठवां है, कुतुबनुमा का क्या अर्थ है? यह पक्षियों की यात्रा में कैसे सहयोग करती है? इसका उत्तर है, कुतुबनुमा का अर्थ है सूरज निकलने और डूबने से चिड़ियों को प्रस्थान के संकेत मिलते हैं। चिड़िया सूर्य के कोण के अनुसार अपना मार्ग निर्धारित करती हैं। दिन में सूर्य और रात में तारे इनकी सहयोग करती हैं। अगला है प्रश्न नौवां, पक्षियों की प्रवास यात्रा हमेशा कठिन और थकाऊ होती है, क्यों? इसका उत्तर है, पक्षियों की प्रवास यात्रा में कभी कभी बुरे मौसम आंधी अंधड़ में फंस जाते हैं जिससे उनकी प्रवास यात्रा कठिन हो जाती है।
एक देश से दूसरे देश कभी कभी महासागर व महाद्वीप भी पार कर जाती हैं, जिससे यह यात्रा थकान भरा होता है। अगला है पाठ से आगे के प्रश्न। प्रश्न पहला है, प्रवास शब्द का प्रयोग पाठ में हुआ है, जिसका सामान्य सा अर्थ है परदेश की यात्रा अथवा सफर। आप अपने प्रवास यात्रा के लिए कौन कौन सी तैयारी करते हैं? इसका उत्तर है, हम अपनी यात्रा के दौरान कुछ सामान जो हमें लग सकता है, जैसे साबुन, ब्रश, पेस्ट, पहनने के कपड़े, बिछाने के लिए बिस्तर, खाने के लिए नाश्ता व कुछ दवाई तो हमें जरूरी है, ये सब तैयारी के साथ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।